नमस्कार दोस्तों, डिजिटल वेंचर में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम राजेश रंजन है और जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि नए साल का शुभारंभ हो चुका है। 2025 में अब हम लोग प्रवेश कर गए हैं और हर चीज़ में अपडेशन होता है। इसी प्रकार से फूड लाइसेंस बनाने की विधि में भी बहुत सारे अपडेशन आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कि नए विधि से अपना फूड लाइसेंस कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ जो मिड डे मील का भोजन देने वाले लोग हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जो कैंटीन का बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए एक सस्ता वाला फूड लाइसेंस भी एक ऑप्शन है जो लोग बनाते हैं। तो आज हम 2025 के नए तरीके से फूड लाइसेंस की विधि पर चर्चा करेंगे और एक लाइव फूड लाइसेंस बना करके भी दिखाएंगे। आइए दोस्तों, चलते हैं गूगल पे और गूगल पे हम लोग सर्च करेंगे फॉस्कोस FSSAI। फॉस्कोस सर्च करें या FSSAI सर्च करें तो ये साइट आएगा foscos.fssai.gov.in। इसको हम लोग खोल लेंगे राइट क्लिक करके। देखिए दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ FSSAI के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका नाम है foscos.fssai.gov.in। यहाँ थोड़ा नीचे जाएंगे, थोड़ा आपको चेंज दिख रहा होगा क्योंकि ये वेबसाइट अपडेट हो चुका है और 2025 में ये बिल्कुल नए डिज़ाइन से ये खुल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन है। अगर आपके पास आप एक यूज़र ऑलरेडी हैं तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ये बहुत सारी विधियाँ हैं जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ बताऊँगा। तो अभी हम लोग एक नया एप्लीकेशन के लिए आवेदन करने जा रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन है अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस, इसे क्लिक करेंगे। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन में जनरल वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। मेरा स्टेट बिहार है और अब यहाँ पर अब देखिए सेलेक्ट काइंड ऑफ बिजनेस, मल्टीपल सिलेक्शन कैन बी मेड फ्रॉम ईच ग्रुप। मैन्युफैक्चरर, ट्रेड एंड रिटेल, फूड सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज और हेड ऑफिस। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसमें से सभी में से एक दो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पर ट्रेड एंड रिटेल में से कोई अपने काम का नहीं है तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। फूड सर्विसेज सेलेक्ट करते हैं। फूड सर्विसेज में रेस्टोरेंट है। यहाँ पर मैं टर्नओवर अप टू 12 लाख ही रखूँगा दोस्तों, ये सबसे बॉटम लेवल पे है। इसके अलावा क्लब कैंटीन को भी सेलेक्ट करेंगे। आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ भी टर्नओवर अप टू 12 लाख रखेंगे। कैटरर में अप टू 12 लाख का ऑप्शन नहीं है दोस्तों, इसलिए इसे बंद कर देंगे। मिड डे मील कैंटीन, मिड डे मील कैंटीन में भी अप टू 12 लाख का ऑप्शन है दोस्तों, तो इसे भी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ प्रोसीड का बटन क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ 3 ऑप्शन सेलेक्ट किए गए हैं। फूड सर्विसेज में रेस्टोरेंट, क्लब कैंटीन और मिड डे मील कैंटीन। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो क्लिक करेंगे दोस्तों। अब नेम ऑफ द एप्लीकेंट एंड कंपनी, यहाँ आप अपने रेस्टोरेंट का नाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप फर्म का नाम सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, डेजिग्नेशन सेलेक्ट करेंगे
और पैन नंबर में यहाँ एक ऑप्शन है कि आई डू नॉट पोजेस पैन, तो ये क्लिक कर देंगे तो पैन नंबर डालने की आवश्यकता नहीं होगी, आधार भी डालने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहाँ पर हमारे तीनों ऑप्शन सेलेक्ट किए गए हैं। एड्रेस को सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, पूरा एड्रेस भर देंगे दोस्तों। इतना भर लेने के बाद दोस्तों अब कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर आपका जो आपने एड्रेस वर्क एड्रेस डाला है वही अगर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है तब तो आप यस दबा दीजिए, और अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डिफरेंट है तो आप नीचे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भी भर दें। मेरे केस में ये डिफरेंट है दोस्तों, तो इसलिए मैं भर रहा हूँ। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दोस्तों अपना मोबाइल नंबर जरूर डालें। यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स यू वांट टू अप्लाई फॉर का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, आप इसमें मैक्सिमम 5 साल सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ आपको कैटेगरी सेव करने का ऑप्शन आता है। अब आप फूड कैटेगरी में क्या क्या बेचेंगे ये आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर लें दोस्तों। आप यहाँ मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से 7 कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया है, आप चाहें तो इससे कम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके अपने वर्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। अब यहाँ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई है दोस्तों, इसको मैंने प्राइवेट कर दिया है। इन केस ऑफ बिजनेस इंटेड डेट स्टार्ट, अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो आप यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर डाल सकते हैं। मेरे केस में नहीं हुआ है इसलिए मैं इसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ। यहाँ पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पावर खाने बनाने में यूज हो रहा है क्या, यस और नो का ऑप्शन, ये मैंडेटरी नहीं है, मैं नो छोड़ देता हूँ। अब ये डिक्लेरेशन को मैं टिक कर देता हूँ दोस्तों और सेव कर नेक्स्ट कर जाता हूँ। अब ये मेरे द्वारा भरे हुए सारे जो कैटेगरी थे वो दिख रहे हैं। यहाँ प्रोसेस का बटन है, मैं प्रोसेस कर देता हूँ। अब यहाँ पर डिटेल्स भरने हैं दोस्तों, आप अपना ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सारे चीज़ भर दें। अगर कोई आपके पास सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है तो आप अगर उसे भरना चाहें तो भर सकते हैं, वैसे प्रोप्राइटरशिप में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। लॉगिन क्रीडेंशियल दोस्तों, यहाँ पर लॉगिन आईडी है, इस नंबर को आप कॉपी करके कहीं रख लें, ये आने वाले समय में आपके बहुत काम आएगा। ध्यान करके दोस्तों इसे जरूर रखिए। ये मैंने कॉपी करके रख लिया है दोस्तों, और अब कोई पासवर्ड भी मैं लगा देता हूँ। और उसके बाद यहाँ कैप्चा इंटर करना है, तो इसको रिफ्रेश कर देंगे एक बार दोस्तों, क्योंकि ये फाइल बहुत देर से खुला हुआ है, तो इसको रिफ्रेश कर देंगे। और रिफ्रेश करने के बाद इस कैप्चा को इंटर करेंगे और इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा दोस्तों, इस OTP को आप डालेंगे। ये OTP आपके मेल पर भी आएगा और आपके मोबाइल पर भी आएगा, तो कहीं किसी एक जगह से आप देखकर इसे डाल देंगे दोस्तों। सबमिट बटन प्रेस कर देने के बाद आपका यूजर साइन अप सक्सेसफुली हो गया। ओके का बटन दबा गया दोस्तों। एक दुकान का फोटो डालना है और एक आइडेंटिटी प्रूफ डालना है। तो आइडेंटिटी प्रूफ में आप वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आप डाल सकते हैं। दुकान का फोटो और अदर डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों आप देखिए, प्रूफ ऑफ प्रेमिसेस, हेल्थ एनओसी, एनी अदर डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ ऑफ द यूनिट, एंट्रेंस फ्रंट फेसिंग, इसमें से कोई भी एक चीज़ आप डाल दीजिए। प्रूफ ऑफ प्रेमिसेस जो है सो एग्रीमेंट वगैरह अगर आपके पास है तो वो आप बना करके
डाल सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से इन चीज़ों को भर देने के बाद आप यहाँ पर सपोज कीजिए कि मैं इसको भी भरता हूँ। फोटो मैंने लगा दिया है दोस्तों, फोटो अपलोड हो गया है। आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड मैंने लगा दिया है और यहाँ पर प्रूफ ऑफ प्रेमिसेस में रेंट एग्रीमेंट लगा देता हूँ। अब देखिए यहाँ दोस्तों, यहाँ पर 5 साल का सिर्फ 500 रुपये आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि FSSAI के लाइसेंस में 2000 रुपया प्रति वर्ष का चार्ज है, यानी 5 साल में 10,000 रुपये का चार्ज है, जिसके जगह पर ये लाइसेंस सिर्फ 500 रुपये का आ रहा है, यानी 100 रुपये प्रति वर्ष। तो मैंने आपको शुरू में बताया था दोस्तों कि आप अगर इस प्रकार का कोई लाइसेंस, जो सस्ता वाला लाइसेंस है, वो बनाना चाहते हैं, जहां आपका सालाना टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ 12 लाख रुपया पर एनम है, तो वैसे केस में आप 100 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से सालाना फीस देकर अपना FSSAI का लाइसेंस बना सकते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें और छूट रही हैं दोस्तों। एक डिक्लेरेशन, देखिए एक डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन के ऑप्शन को यहाँ पर से प्रिंट कर यहाँ साइन कर लेंगे दोस्तों। और एक कंडीशंस ऑफ लाइसेंस, कंडीशंस ऑफ लाइसेंस को भी यहाँ पर पढ़ लेंगे और पढ़कर साइन करके अपलोड कर देंगे। और अपलोड करने के बाद यहाँ पेमेंट का ऑप्शन जो मैंने सेलेक्ट करा है, ये पेमेंट के ऑप्शन को यहाँ पर पे करेंगे दोस्तों, तो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और आपका ये आवेदन सबमिट हो जाएगा। आवेदन सबमिट होने के विदिन 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स के बीच में अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी आती है तो आपके मेल पे और आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा दोस्तों। ध्यान रखें दोस्तों, किसी भी सूरत में कोई आपको कॉल नहीं आता है। एक्सेप्शनल केस में कॉल आ भी सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम केसेस में कॉल नहीं आता है, मैसेज आता है। और मेल पे कोई भी क्वेरी आती है तो वो मेल पे आती है, और किसी प्रकार का क्लेरिफिकेशन होता है तो वो मेल पे ही होता है। तो आप अपने मेल आईडी को ध्यानपूर्वक देखें, और किसी प्रकार की क्वेरी आती है तो उस क्वेरी को सेलेक्ट करें दोस्तों और उसका रिप्लाई करें। और रिप्लाई करने के बाद विदिन 2 और 3 डेज आपका फूड लाइसेंस बन के तैयार हो जाता है। और मेरा ये आपको सजेशन है दोस्तों कि जब आपका फूड लाइसेंस बन जाए तो आप उसे प्रिंट कर अपने प्रेमिसेस में ज़रूर लगाएं। ये विधि नए तरीके से थी दोस्तों, और आशा करता हूँ कि इस प्रकार से आप भी अपने फूड लाइसेंस का आवेदन घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ सरकार को जो सरकारी फ़ी है वही देना है, और उसके अलावा कोई पैसा नहीं देना है, किसी को एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है, और आप घर बैठे इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आपके ये वीडियो बहुत काम का रहा होगा। आपको अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न, कोई समस्या आ रही है तो आप कृपया मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें दोस्तों। मैं हर प्रॉपर और जेन्युइन जो कमेंट आते हैं उनका रिप्लाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद दोस्तों।